हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 50 है, यानी कि आज लास्ट ट्रेडिंग डे हमारा चैलेंज है। आज हम फाइनल यानी कि जो फाइनल पीएनएल होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उससे पहले यानी कि आज मैं किस तरीके से लॉस से प्रॉफिट के अंदर आया वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और आज मैंने क्या गलती करता था जो पहले, यानी कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा, और उसी इम्प्लीमेंट के चक्कर से मैं आज थोड़ा प्रॉफिट में आया हूँ। अब बात करते हैं यानी कि आगे की। जब ये ट्रेडिंग चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था तो अप्रोक्स यानी कि 100 या 200 आई थिंक सब्सक्राइबर थे, और आप सभी की यानी कि हेल्प से यानी कि मैं 8 यानी कि 900 के आसपास यानी कि सब्सक्राइबर पे आ गया हूँ। थैंक यू सो मच इसके लिए। और अगर वीडियो पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं हम हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, यानी कि हमने कहाँ ट्रेड का प्लान किया था और कहाँ पे हमने ट्रेड के लिए सोचा था कि यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। सबसे पहले यानी कि आज मैं मॉर्निंग में उठा लेट, जिसके कारण यानी कि मेरे से एक ट्रेंड हो गया मिस। कौन सा ट्रेंड हो गया? ये वाला ट्रेंड। ये ट्रेंड मिस हो चुका था क्योंकि ये वाला मैंने प्लान बना रखा था कि इस रेंज में ओपन होगा, ऊपर की साइड। अगर बाइंग साइड का हमें सिग्नल मिलेगा तो हम जा सकते हैं। अच्छा हुआ मैं लेट ही उठा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बाइंग साइड का सिग्नल सोच रखा था कि मेरे को कहीं से भी हिंट दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो स्पिनिंग कैंडल बनी हुई थी। अगर उसका लो ब्रेक करता है या हाई तो मैं ऊपर की साइड, और लो ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड। ये प्लान था मेरा। अब डाउन साइड का प्लान यहाँ से मेरे को कन्फर्म हो, यहाँ पे एक सपोर्ट था। ये मेरे से ट्रेंड जो था यानी कि मिस हो चुका था। इस ट्रेंड के अंदर मैं आया था। इस ट्रेंड में यानी कि 11 बजे के आसपास, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे, यानी कि इस लेवल में मैंने एंट्री बनाई। और थोड़ा यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले एरिया पे यानी कि मेरे को 9 में दिखा, मतलब कि हमारा जो सेटअप था यानी कि वो दिखा, बट वहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, जिससे यानी कि हम नोट्स में आ गए। फिर यहाँ पे मेरे को ये एक रेजिस्टेंस लेवल दिखा। ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। ये कल का भी सपोर्ट की तरह काम करा था, यानी कि फ्राइडे वाले सेक्शन में इसने सपोर्ट का वर्क किया था। यहीं से मार्केट एक बार नीचे आया था, और यहाँ से ही मार्केट शार्पली नीचे आया, और यहीं से मार्केट नीचे आया। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि कौन सा? 21,700 से 21,000 यानी कि 750 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब यानी कि मेरा प्लान था कि इस लेवल को देखा मैंने कि हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन चुका है, और यहाँ से ही मार्केट यानी कि नीचे गया था। तो यहाँ पे मैंने पुट साइड का एक प्लान आउट किया, और 1:2 में मैं एग्जिट हो चुका था। अब यहाँ पे मैं रुक सकता था, यानी कि और लॉन्ग जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट वाले एरिया दिख रहे थे। मेरे को लग रहा था यहीं से मार्केट यानी कि रिवर्स हो सकता है, और यहीं से एक बार यानी कि रिवर्स होके भी गया था। तो मेरे को लगा कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो इसलिए मैंने 1:2 रखा। ठीक है। फिर इसके बाद यानी कि आज मैंने एक ही लोट से किया, 3 ट्रेड किए हैं, वो भी सारे एक लोट से किया है। फिर यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट आया इस लेवल का, मैंने यहाँ पे फिर एक एंट्री बनाई पुट साइड की, और छोटा सा प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट हो गया। 2 मेरे हो चुके थे, यानी कि 2 ट्रेड हो चुके थे। यहाँ पे मैं थोड़ा फंसा था, मतलब कि मैं यहाँ से एग्जिट हो चुका था, लेकिन गया और भी नीचे था। और आज के जो प्रीमियम देखोगे बहुत ही अच्छे प्रीमियम वर्क कर रहे थे, यानी कि अगर आपका इंडेक्स 40 पॉइंट का जा रहा है तो यानी कि प्रीमियम आपको यानी कि 30 या 30 तो अप्रोक्स दे ही रहा था। फिर इसके बाद यानी कि प्राइस यानी कि थोड़ा इस रेंज में यानी कि होल्ड करा, और यहाँ पे जैसे इस चैनल का ब्रेकआउट आया, मीन्स इस चैनल का, हाँ इस चैनल पे लिया था, नहीं इस चैनल पे नहीं लिया था हमने, यहाँ पे कहाँ पे लिया था मैं बताता हूँ। देखो अब ट्रेंड लाइन जा रही थी एक, यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन जा रही थी, ये ट्रेंड लाइन दिखी आपको। इस ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे मैंने यानी कि ट्रेड का प्लान किया, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना तो यहाँ से ही चला जाता है। एन पैटर्न बना के अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये यहीं से चला जाता, बट यहाँ से नहीं गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया इसने। ठीक है। कहाँ से रिजेक्शन लिया? इस लेवल से, यानी कि ये सपोर्ट लिया और यहाँ से रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं एम पैटर्न भी दिख रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट आया, मैंने एक पुट साइड में एंट्री बनाई, और 1:2 में मैं एग्जिट हो गया। ठीक है। 3 ट्रेड लिए, और मेरा तीनों में यानी कि 1000-1200 का कुछ प्रॉफिट हुआ। वो भी आपके साथ बताऊंगा कि किस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे मेरा टारगेट डन हो चुका था। मैंने 3 ट्रेड सोचे थे, सॉरी 4 ट्रेड 3 ट्रेड सोचे थे, वैसे तो 4 ट्रेड हो चुके थे, इसलिए मैंने 3 ट्रेड करके
यानी कि उसको एंड कर दिया। अब यहाँ पे भी मेरे को एक ट्रेड मिला था, इतना अच्छा ट्रेड मिला था, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरा जो टारगेट था यानी कि वो डन हो चुका था और आज 50 डे ट्रेडिंग चैलेंज डे का लास्ट डे भी था। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज नहीं, फिर कभी देखेंगे। और क्योंकि ये जो मेरा नया साल स्टार्ट हुआ ये लॉस से ही स्टार्ट हुआ है, और आज भी पहले मॉर्निंग में मैं लॉस में ही था, फिर उसको मैंने प्रॉफिट में कन्वर्ट करके प्रॉफिट में आया। तो मेरा प्रॉफिट है अप्रॉक्स, कितना प्रॉफिट है? वो है 1206। अब यहाँ पे अमाउंट दिख रहा होगा 17,384। भाई ये अभी सेबी ने एक रूल निकाला है कि जब यानी कि फ्राइडे को आपको, यानी कि फ्राइडे या सैटरडे को, यानी कि जैसे ही मार्केट क्लोज हो जाता है सैटरडे को आपको यानी कि एक रिफ़ंड आ जाता है। मतलब यानी कि जो आपके डीमेट अकाउंट में पैसा रहेगा यानी कि वो आपको रिफ़ंड कर देता है। तो इसलिए यानी कि इन्होंने शायद से 24 से 25,000 रुपये रिफ़ंड करे थे। फिर मैंने पैसे इधर उधर करके 18,000 रुपये मैंने आज लगाए थे। 18,000 रुपये से यानी कि ट्रांजैक्शन थी, 18,000 मैंने आज डाले थे और 18,000 से यानी कि मैंने ट्रेड किया। ये 17,384 इसलिए लॉस है क्योंकि मैं मॉर्निंग में लॉस में था, फिर मैं प्रॉफिट में आऊँ। अब लॉस किस में था? इस वाले में मैं लॉस में था। ये 800 का लॉस था और मैंने इसी में 1:2 इतना अच्छा मेरे को प्राइस एक्शन दिख रहा था, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड बनाया। इसमें हमारा छोटा टारगेट थे इन दोनों के अंदर, इसमें मेरा बड़ा टारगेट था जो कि मेरे को अचीव हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हमारे 9 EMA स्ट्रैटेजी, मीन्स कि हमने कहाँ पे ट्रेड का प्लान किया था। पहले किया था PE साइड पे। ठीक है, जहाँ पे हमारा लॉस हुआ था वो दिखा देता हूँ। मेरा लॉस कहाँ पे हुआ था? हाँ, मेरा लॉस जो हुआ था इस एरिया के आसपास हुआ था। ये दिख रहा है आपको? 11 बजे के आसपास यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था। क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा था ये डोजी टाइप में कैंडल, और यहाँ पे भी कैंडल्स मेरे को इस तरीके से नज़र आ रही थी, तो मेरे को लग रहा था मार्केट और नीचे गिरेगा। मैंने इसके बिहाफ पे एंट्री बनाई, लेकिन इसका मेरे से गलती ये होगी कि इसके हाई ब्रेक नहीं हुआ। मैंने तुरंत एंट्री बना ली, मेरे को लगा कि ऊपर जा सकता है, और ऊपर जाता तो बहुत बड़ी कैंडल्स बनाता है। अब ये ऊपर तो गया बट हमारा SL हिट करके यानी कि तब ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, लेकिन वो हमारा SL हिट करके यानी कि ऊपर गया। आज का ट्रेड बहुत ही अच्छे थे। देखो, अगर आपने यहाँ से बाइंग किया होता तो यहाँ तक जाते, यहाँ से बाइंग किया होता यहाँ तक जाते। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी ट्रेड प्लान किया होता, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होता, तो यानी कि आप ये मोमेंटम, ये वाला मेरे से अगर मैं होता मॉर्निंग के अंदर, मैं ये पक्का मोमेंटम, ये ट्रेड मैं ज़रूर पकड़ता, क्योंकि मैं लेट उठा था जिसके कारण यानी कि ट्रेंड मिस हो गया। कोई बात नहीं, ट्रेंड मिस हुआ है। फिर मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड दिखा इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास मैंने ट्रेड लिया, लेकिन SL हिट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड का प्लान किया इस एरिया के आसपास, ये वाला मैंने यहीं पे ट्रेड लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कन्फर्मेशन हो चुका था, यहाँ पे एक रेंज में फंस रहा था। जैसे इसका ब्रेकआउट आया, वहाँ पे भी पुट साइड में ब्रेकआउट आ चुका था। यहाँ पे ऊपर गया, रीटेस्ट मिला, फिर ऊपर गया एकदम से, तो मेरे को यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन हो चुका था कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। मैंने यहाँ से बाय किया था 136 के आसपास, और मैंने इसको अप्रॉक्स 136 से 146 के आसपास लेके गया था। इस कैंडल में मैं एग्जिट हो चुका था। ठीक है, मतलब मेरे को 1:2 आराम से प्रोवाइड हो चुका था, और जिसके कारण यानी कि मैं लॉस से प्रॉफिट में आई। एक ये था। दूसरा, मैंने जो प्लान किया था वो भी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे प्लान किया था। दूसरा ये रहा, इस कैंडल के बिहाफ पे मैंने ट्रेड का प्लान किया था 1-1:30 बजे के आसपास। यहाँ पे एंट्री बनाई, इसी कैंडल में मैं एग्जिट हो चुका था इस कैंडल में। फिर यहाँ पे मार्केट वापस नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, मतलब कि यहाँ पे भी हमें 1:2 देखने को मिला था, लेकिन मैं यहाँ पे 1:1 टारगेट में ही एग्जिट हुआ था। एक ये वाला जो ट्रेंड था ये मेरे आंखों के सामने बना था। इस ट्रेड में यानी कि मैं एंट्री का प्लान कर रहा था, फिर मैंने प्लान बनाया कि 3 PM करेंगे। फिर मैंने प्लान बनाया कि नहीं, मेरे 3 से 4 ट्रेड हो चुके हैं, मैं कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा। अच्छा हो मैंने आज 3 PM नहीं करा। अगर आप 3 PM देखोगे तो आज इसने लॉस ही करवाया होता, जो हम प्रॉफिट में थे वो लॉस में चले जाते। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 PM देखोगे तो ये रेड कैंडल बनी है, तो ये रेड कैंडल ये ग्रीन में पहले ऊपर गया, मतलब ऊपर जाके यानी कि जो रिटेलर्स हैं उनको ट्रैप किया, फिर एकदम से नीचे आए, जिन के SL थे यानी कि उन सबके SL हिट करवा दिए। तो ये था आज का 3 PM। अब चलते हैं हमारे फाइनल PNL की तरफ, यानी कि हमारा क्या रहा ऑल ऑफ
जो भी हमारा 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज था। ठीक है, ये ट्रेडिंग 50 डेज चैलेंज सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, आप सभी को पता है। इस सीरीज़ को यानी कि 3 से 4 महीने हो चुके हैं। अब 3 से 4 महीने, क्योंकि इसमें छुट्टियां भी बहुत थी, मैंने ट्रेड भी कुछ नहीं लिए थे, और यहाँ पे यानी कि सैटरडे संडे भी ट्रेड्स नहीं होते, तो छुट्टी भी बहुत थी, यानी कि नवंबर की छुट्टी, अक्टूबर की छुट्टी, तो वहाँ पे यानी कि बहुत सारे ट्रेड भी मिस हुए होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑल ऑफ प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 9401 का। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं 9401 के प्रॉफिट में हूँ, लेकिन इसके ब्याह पे मैं जो मैंने 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे सीरीज चलाई है, इसके ब्याह पे यानी कि मैं प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, ब्रोकरेज कितना लगा, 5340, और लॉस कितना है हमारा 7758, और प्रॉफिट अगर देखें तो 22000 के आसपास बैठ रहा है, जो कि टोटल मिला के इन दोनों को माइनस करके देखा जाए तो हम 9401 के प्रॉफिट में है। अब आप कहोगे कि ये तो तूने लिखा है, आपके साथ यानी कि PDF में शेयर कर दूंगा। इसमें जो भी अगर आपको डाउट लगे वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। दूसरा कि भाई मेरे अकाउंट में कितने हैं, अभी अकाउंट में अगर आप देखोगे तो मेरे अकाउंट में है 17,384 रुपये। इसमें मैंने पहले क्या करा था, जब मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था, जब ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, पहले मैंने डाले थे 10,000, फिर उसके एक हफ्ते बाद मैंने डाले थे 5,000, तो कितने हो गए 15,000। फिर मैं लॉस में आ गया था तो वापस 10,000 में आ चुका था। फिर उसके 1 से 2 हफ्ते में मैंने वापस 10,000 डाला, मतलब 20,000, तो मतलब 10,000, 5,000, 15,000, 10,000 और ऐड करा तो कितने पे आ गए, 25,000 पे। फिर वो जो 25,000 था ना, उसमें यानी कि क्या हुआ कि उसी 25,000 से हमारा ट्रेंड यानी कि ट्रेड चल रहा था 20,000, 25,000, 30,000, इस तरीके से चल रहा था। और 30,000 इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने जो IPO लगाया था वो IPO मेरे को प्रोवाइड हुआ था, तो वो उसी के अंदर रह गया था, तो मैंने निकाला नहीं था, तो वो उसी के अंदर इंक्लूड हो चुका था। अभी बीच में आपने देखा होगा 30-35 के आसपास चल रहा था, तो 30-35 यानी कि मैंने IPO के थ्रू आए थे, तो वो IPO के थ्रू मैंने एग्जिट करते गए। अब इसमें से 30-35 हज़ार जो था, यानी कि उसमें से मैंने पहले 5,000 निकाले, फिर 30 रखे, 30 के बाद मैंने 2-3 हज़ार और निकाले थे, फिर 26 या 27 फिर हमारा लॉस हुआ, 24,000 के आसपास आए, फिर एक बार और लॉस हुआ जो कि 23-22 हज़ार के आसपास आई। फिर यानी कि सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यानी कि जो हमारे पास यानी कि डीमेट अकाउंट में पैसा होता है यानी कि वो वापस कर देते हैं रिफ़ंड, तो वो सारा पैसा आ चुका था। फिर मैंने यानी कि 18,000 पे ऐड किए, क्योंकि मैंने जो अमाउंट आया था 20 से 21,000 यानी कि इधर उधर चला गया, तो जो भी पैसा था यानी कि वो मैंने सारा ऐड कर दिया 18,000। अब 18,000 से यानी कि हमारा बचा 17,000, मतलब कि 9,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट है। इसे मैं प्रॉफिट नहीं बोलूँगा, अभी तक मैं खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ। अभी तक यानी कि जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, मैंने ब्रोकरेज, आप मानोगे नहीं, मैंने ब्रोकरेज यानी कि 20 से 25,000 की मैंने ब्रोकरेज दी है इनको, ब्रोकरेज 20 से 25,000। पहले तो मैं ट्रेड यानी कि 10-10, 12-12 ट्रेड लेता था, लेकिन आज के टाइम पे मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो कितने लेता हूँ, अप्रॉक्स मोस्टली यानी कि 4-5 से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लेता। कभी कभी हो जाता है यानी कि 6-7 ट्रेड हुई है एक बार मेरे साथ, यानी कि एक बार तो 8 ट्रेड पे भी गया हूँ, 7 ट्रेड पे भी गया हूँ। आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि 7 ट्रेड है, 2 ट्रेड है। अभी बीच में इससे पहले यानी कि मेरा सही चलता था, और एक बार बीच में जैसे मेरा फ्लो ख़राब हुआ तो वहाँ पर यानी कि मेरा ओवर ट्रेडिंग हो गया था। तो इस ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज़ में यानी कि मेरे को सीखने को ये मिला कि जब हमारा सेटअप आए तभी हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए पहले, यानी कि ये 3-4 मैं रूल्स बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो ज़रूर आप प्रॉफिटेबल बनोगे। आज का डेट देख लो और अगले साल का डेट देखना कि मैं यहाँ से कहाँ मिलूँगा आपको, और मेरा कितना यानी कि टारगेट रहेगा, कितना प्रॉफिट रहेगा, आप इसी चैनल पे देखोगे। ठीक है, तो पहला रूल है कि यानी कि जब आपका सेटअप बने तभी आप ट्रेड में यानी कि एंट्री लो, और एंट्री ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जैसे आपका कोई प्लान नहीं है। एंट्री इस तरीके से होनी चाहिए कि हाँ भाई आपका प्लान के अकॉर्डिंग एंट्री है, वहाँ पे एंट्री लो। एग्जिट कब लेना है, यानी कि 1:2 मीन्स यानी कि अगर 10 रुपये का SL है तो 20 रुपये के प्रॉफिट से पहले मत निकलना। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी, रिस्क टू रिवॉर्ड। तीसरा मनी मैनेजमेंट यानी कि कैसे, अगर आपका प्रॉफिट हो चुका है स्टार्टिंग में तो उस प्रॉफिट को निकाल लो। क्यों, क्या होता है कि अगर वो प्रॉफिट यानी कि बढ़ता रहेगा
जैसे 20,000 का यानी कि आपका डीमेट अकाउंट में है, अगर वो 22,000 हो चुका है तो 2,000 निकालो। अगर वो 22,000 रहेगा तो आपके मन में ये रहेगा कि अगर आप 2 लोट से करते हो तो कल को आप 3 से 4 लोट में भी करोगे। ठीक है, पहले मैं 1 लोट से करता था। इस ट्रेडिंग सीरीज के अंदर यानी कि मैंने 2 लोट से भी स्टार्ट किया, कभी 1 लोट कभी 2 लोट। आज तो मैंने 1 ही लोट से किया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग 1 लोट से की थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज भी 1 ही लोट से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 रूल हो गए, यानी कि पहला जब हमारा सेटअप बनेगा हमें तभी ट्रेड का प्लान आउट करना चाहिए, दूसरा कि रिस्क टू रिवॉर्ड, तीसरा प्रोबेबिलिटी। अगर आप सोच रहे हो कि 10 ट्रेड हमारे जो है यानी कि वो लॉस हो गए हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके 10 ट्रेड लॉस हो गए तो वो आपके कारण हुए, क्यों? क्योंकि आपके सेटअप में कोई दिक्कत है। तो इसलिए यानी कि अपने सेटअप पे यानी कि फोकस करो। प्रोबेबिलिटी यानी कि ये है कि 5 ऐसा तो होगा नहीं, यानी कि 5 दिन यानी कि आपका लॉस हो, छठे दिन यानी कि आपका ज़रूर प्रॉफिट होगा। अगर वो प्रॉफिट 1:2, 1:3 में होगा तो 2 से 3 ट्रेड आपके जो लॉस हुए थे 2 से 3 दिन यानी कि वो सारे कवर हो जाएंगे। तो आई होप यानी कि आपको कुछ चीज़ें समझ आई होगी। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन, मार्केट को कैसे देखते हैं, क्या न्यूज़ रखनी चाहिए, कहाँ पे हमें ट्रेड का प्लान करना चाहिए, वो सब चीज़ें यानी कि मैंने बहुत चीज़ें सीखी इस ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज़ के अंदर। आई होप यानी कि आपने भी इस ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज़ के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा। आपके कारण यानी कि मैंने 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाला हूँ। वैसे मेरा एम था कि 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे के बाद यानी कि मेरा 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, बट कोई नहीं, उसके करीब ही हूँ, यानी कि मैं अपने एक अचीवमेंट के आसपास ही हूँ। तो आई होप यानी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि ये 9,401 का प्रॉफिट है तो इसको प्रूफ दिखाओ। भाई तुम्हें प्रूफ दिखाऊँगा, प्रूफ तो मेरे को पता है, चाहे मैं लॉस कर रहा हूँ या प्रॉफिट कर रहा हूँ। प्रूफ आप अपने आप का देखो। मीन्स कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप प्रूफ मांग रहे हो, ठीक है, प्रूफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर ग्रो से मेरे को लिंक मिलता है मैं PDF में लगा दूंगा, मीन्स कि मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। लेकिन आपको क्या देखना है, आपका किसी का लॉस और प्रॉफिट क्या देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनका कोई कोर्स ले रहे हो तब देखो कि हाँ भाई उस बंदे ने कितना प्रॉफिट करा है, उसका वेरीफाई PNL क्या है। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा। दूसरा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एजुकेशनल वीडियोस हैं, कि मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस बिहाफ पे ट्रेड लिया, आप भी इस बिहाफ पे ट्रेड ले सकते थे। मैंने ये गलती की है तो आप बता सकते हो हाँ कि तूने ये चीज़ गलत किया है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। कुछ मेरे को पिवट पॉइंट्स का यानी कि मैसेज आया था कि पिवट पॉइंट्स लगाऊँ, उससे कुछ यानी कि आइडिया होगा, वो भी मैंने करके देखा, जिससे यानी कि मेरे को एक अच्छा चीज़ देखने को मिला कि हाँ पिवट पॉइंट वर्क करता है। तो उन भैया को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, बट नाम नहीं पता मेरे को। और इस 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे में यानी कि आपको क्या क्या चीज़ सीखने को मिली प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली कोई न्यू वीडियो पे। अब जो वीडियोज़ आएगी वो आपके स्ट्रैटेजीज़ या लाइव मार्केट ट्रेड में यानी कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज की 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज़ को यानी कि ख़त्म होने आ रही है, जिसके अंदर यानी कि हमारा लॉस और प्रॉफिट कितना है, 9,400 रुपये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।